आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज गोड बात के विषय है कृषि दर्शन में नैनो यूरिया। और ये विषय में गोड बात करे बर हम आमंत्रित करें हैं स्टूडियो में श्री राजेश कुमार सिंह राठौड़ जिला, जो है क्षेत्रीय महाप्रबंधक रायपुर है इफ़को के। इफ़को के मतलब होते कि भारतीय किसान के द्वारा किसानों के हित में किसानों की एक बड़ी संस्था है, ये है इफ़को। तो इफ़को का काम करते है, कैसे ढंग के काम करते है किसान मन के हित में, सुख समृद्धि में, ये विषय में तो हम चर्चा करबो। पहले तो हम राठौड़ साहब ला नमस्कार, धन्यवाद सर, आप स्टूडियो में पधारे। और आप मतलब बता दें कि आज आप फ़ोन भी कर सकते हो और राठौड़ साहब से जानकारी भी ले सकते हो नैनो यूरिया के बारे में। वो नंबर है हमारे करा 1800233948 1800233948। इला नोट कर लो किसान भाई हो, और आप हर फ़ोन से भी जानकारी ले सकते हो। तो संगवारी हो, हम हर राठौड़ साहब से चर्चा करबे करबो कि नैनो यूरिया का है, कैसे ढंग के यूरिया। हम हाँ यूरिया के बोरी लेकर के छिड़काव करत रहें, लेकिन आजकल नैनो यूरिया बनाए है इफ़को है, ओकर बारे में चर्चा करबो। लेकिन ओकर पहली चर्चा के पहली हम नैनो यूरिया के बारे में जो पिक्चर बनाए हैं, फिल्म बनाए हैं, वो हमार किसान भाई मन देखें और जानें। फसलों के लिए साबित हो रहा है वरदान। नैनो यूरिया के प्रयोग से लाभान्वित हो रहे हैं किसान। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। भूमिपुत्र किसान जब अपनी मेहनत और लगन से बोता है बीज, तो धरती माता भी उस पर लुटा देती है अपना अपार स्नेह। खेतों में लहराने लगती हैं फसलें और अच्छा लाभ मिल जाए तो खुशियों से भर जाता है किसानों का घर। फसल अच्छी हो, अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए किसान तरह तरह के खाद, तरह तरह के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में। रासायनिक उर्वरक मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम न कर दें, प्रदूषण की मात्रा को बढ़ा न दें। इसके लिए आजकल
बेहतर विकल्प के रूप में जैविक खाद और जैव उर्वरकों का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इस क्षेत्र में नए अनुसंधान हो ही रहे हैं और इसी का परिणाम है नैनो यूरिया। ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर है जिसकी कुछ ही बूंदें पौधों में पड़ जाएं तो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। इसका छिड़काव करना भी बहुत ही आसान है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होता। देखा जाए तो ये खाद और उर्वरक का मिला जुला रूप है। इसके उपयोग से पोषण प्रबंधन में बहुत अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। इसकी कीमत भी कम होती है। इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। यही वजह है हमारे प्रदेश और देश के कई किसान आज नैनो तरल यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं और अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं। नैनो यूरिया का एक लाभ ये भी है कि इसका इस्तेमाल सभी फसलों में किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से जल, वायु और मिट्टी के प्रदूषण में कमी आती है और फसल की गुणवत्ता बढ़ जाती है। देखा जाए तो ये ठोस यूरिया का ही तरल रूप है। कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाला ये यूरिया मिट्टी के जीवों के लिए, मानव के लिए या पशु पक्षियों के लिए, हर किसी के लिए सुरक्षित है। इससे हवा और पानी के साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है और इसीलिए इस यूरिया का उपयोग हजारों लाखों किसान कर रहे हैं। फसल की गुणवत्ता को है बढ़ाना तो नैनो यूरिया ही अपनाना एक बेहतर विकल्प जो खोल रहा है समृद्धि के द्वार और किसान हो रहे हैं आत्मनिर्भर। तो संगवारी हो आप मन देखे नैनो यूरिया कतेक उपयोगी है। उपयोगी के साथ साथ हमारे पर्यावरण के लिए, जमीन के शुद्धता के लिए, वायु शुद्धता के लिए, पानी के शुद्धता के लिए नैनो यूरिया का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। नैनो यूरिया के परनी छिड़काव से ही हमला पूर्ण रूप से नत्रजन मिल जाते हमारे पौधा ला। ये बात ला भी हम फिल्म के माध्यम से आप मतलब बताए हैं, ये बात ला जरूर धरू संगवारी हो। अब आओ राठौर साहब से नैनो यूरिया के बारे में विस्तार से चर्चा करो। राठौर साहब आप बताते हैं कि नैनो यूरिया के महत्व का है। देखिए, मैं अपने सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो हम बरसों से खेती करते आ रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी खेती हो, धान्य वाली फसल हो, दाल वाली फसल हो या तिलहनी फसल हो, सभी में उत्पादन लेने के लिए हमको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उन पोषक तत्वों में सबसे प्रमुख पोषक तत्व है वो नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का जो सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो स्रोत है वो है यूरिया। और आज की अगर हमारे देश की स्थिति को देखें तो हमारे देश में प्रतिवर्ष की हमारे किसान भाई जितनी खपत करते हैं उसका लगभग 35 से 40% हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। और उस आयात करने वाले, निर्यात करने वाले जो देश हैं वो अपने मनमाने ढंग से उसकी कीमतें तय करते हैं। तो उस पर हमारी भारत सरकार जो है किसानों को उचित मूल्य पे, एक फिक्स मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो उस पर किसान भाइयों को उस पर जो है अनुदान भी दिया जाता है। लेकिन बात अनुदान के साथ साथ हमको अनुदान देने के बाद भी हमारी जो है समय पर कभी कभी खाद की उपलब्धता भी प्रभावित होती है, किसान भाई हमारे परेशान होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे विचार करके हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि की ओर, उसी की परिकल्पना के तहत, जो कि इफ़को एक सहकारी संस्था है और इन्होंने जो है हमारे इस पर विचार करते हुए काफ़ी रिसर्च के बाद नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है इस नैनो यूरिया को बनाया गया है। इससे अभी तक क्या हो रहा था, हमारे जो किसान भाई यूरिया उपयोग करते थे वो उस यूरिया से जो नाइट्रोजन मिलता है वो 30 से 35% हमारे पौधे उपयोग करते हैं और बाकी का लगभग 65 से 70% हिस्सा या तो पानी के साथ घुल के जो है। हाँ, एक तो फोन आए। हेलो हेलो, फोन कर दिया।
आप बताओ। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि जो यूरिया का उपयोग करते हैं उससे जो नाइट्रोजन मिलता था उसका 70% हिस्सा जो है पानी में घुल के या तो हमारे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, नीचे जाके पानी को प्रदूषित करता है, या मिट्टी में अगर पड़ा रहता है तो मिट्टी की अम्लीयता को धीरे धीरे प्रभावित करता है, जिससे हमारी मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो रही है। और अगर खुला रहता है तो वो वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड गैस बन के हवा में उड़ जाता है। तो मतलब हमारे एक तो हम बहुत महंगा खाद खरीदते हैं और उसका भी पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसकी अधिकतर मात्रा जो है वो या तो हमारे मिट्टी को प्रदूषित कर रही है, या जल को प्रदूषित कर रही है, या वायु को प्रदूषित कर रही है। तो इन सब पे नैनो यूरिया का ये काम है कि हम इसका प्रयोग मिट्टी में ना करके केवल पौधों के ऊपर पानी में घोल बनाकर छिड़काव के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं, तो जिससे इसकी 80 से 90% मात्रा जो है फसलों के लिए उपयोगी होती है। मात्र थोड़ी सी मात्रा जो कि पौधों पे नहीं गिरती वो ही हमारी नष्ट होती है। तो इसकी वजह से हमको इसमें बहुत सारा फ़ायदा है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि बोरी की जगह पर इसको बोतल को लाने ले जाने में किसानों के लिए बहुत आसान है। घर में रखने के लिए भंडारण की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, बहुत कम में आसानी से किया जा सकता है। और इस पर जो कारखानों से किसानों तक पहुंचने के बीच में विभिन्न प्रकार के साधनों का, रेलगाड़ी, ट्रक और गोदाम, इन सब का उपयोग होता है। अगर हम दूरगामी परिणाम देखें तो नैनो यूरिया जब किसान भाई अच्छी तरह उपयोग करने लगेंगे तो उसकी वजह से हमारे देश की ऊर्जा, पानी, समय के सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं बचत होगी, जो हमारे देश के लिए उपयोगी साबित होगी। राठौर साहब, एक ठन फोन आए जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो भैया, कहाँ बोला था, कौन गाल बोला था? मैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर से बोल रहा हूँ। रायपुर से, बताओ भैया का पूछना चाहता हो? ये जैसे नैनो यूरिया को छिड़काव करते हैं उसके बाद तुरंत पानी गिर सकता है, तो असर करेगा नहीं करेगा? अच्छा, पानी मतलब पानी गिर जाते, नैनो यूरिया छिड़काव करते तुरंत पानी गिर जाता? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बताइए सर। तो किसान भाई ने हमारे ने प्रश्न तो बहुत सामयिक पूछा है कि ये एक व्यवहारिक रूप से दिक्कत आती है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी घोल, चाहे वो कृषि रसायन का हो, दवाई का हो, या हमारे नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का हो, लेकिन अगर जब हम पत्ती के ऊपर छिड़काव करते हैं तो पत्ती को सोखने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। उस समय में वो नैनो यूरिया के कण पत्ती के स्टोमेटा द्वारा पत्ती के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर अपना काम करते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि अगर 1 घंटे बाद बारिश हो जाती है तो निश्चित है उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, बहुत हद तक होगी, क्योंकि जो सामान्यतः ये अनुशंसा की गई कम से कम 5-6 घंटे का समय उसको मिलना चाहिए। अगर बारिश ना हो, अगर बारिश के इस समय हम केवल यही सावधानी हमारे किसान भाई रख सकते हैं कि जब बारिश का मौसम हो, अगर ऐसा लग रहा हो पूर्वानुमान कि बारिश होने की संभावना है, तो उस समय पे उसका प्रयोग ना करें। मौसम साफ होने की अवस्था में ही उसका प्रयोग करें। हाँ, मतलब बादर पानी देख लाए जी। अगर करिए बादर छाए है, हाँ, पानी गिर रही है 1 घंटा में, बादल भी छाए दिखाई भी दे जाता है। आजकल हमारे मौसम का पूर्वानुमान भी हमको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ी उससे तो किसान भाई है वो समय यूरिया छिड़काव ना करे। और यूरिया छिड़काव करे 5 घंटा बाद पानी गिर रही तो कोई बात तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये हम तो किसान आदमी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा किसानी है। धान के फसल है, ओनहारी के फसल है, सब्जी के फसल है, फल के फसल है। हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब हर तरह के खेती करे जाते हैं जी। गन्ना की भी खेती करे जाते हैं, आजकल ड्रैगन फ्रूट की भी खेती करे जाते हैं। और हमारे यहाँ तो बिही हर पूरा विश्व में जाते, छत्तीसगढ़ के बिही जो है पूरा विश्व में जाते। तो ये सब पहली बोरा से ये छिड़काव करन, बोरा वाले यूरिया से, तो ओकर से तो पर्यावरण नुकसान होवे करे राठौर साहब। अब येगला मात्रा कौन कौन मात्रा में हम छिड़काव कौन कौन पौधा में करन, जैसे फलदार वृक्ष है, धान की फसल है, ये सब विस्तार से बताइए। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि देखिए, यूरिया जो है नाइट्रोजन का स्रोत है। पौधे का सबसे प्रमुख तत्व जो नाइट्रोजन है, उसकी बढ़वार के लिए, उसकी पैदावार के लिए। तो नाइट्रोजन देना भी बहुत आवश्यक है पौधे को।
तो नैनो यूरिया भी जहाँ यूरिया हम देते हैं, चाहे कोई सी भी फसल हो, जैसा आपने पूछा कि चाहे फल वाली फसल हो, सब्जी वाली फसल हो, दाल वाली फसल हो, जिसमें ज़रूरत नाइट्रोजन की होती है और यूरिया का प्रयोग हम करते हैं, वहाँ पर हम नैनो यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी सावधानी ये है कि ये मिट्टी के माध्यम से नैनो यूरिया काम नहीं करता है। इसका प्रयोग केवल हमें पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना चाहिए, तभी इसका फायदा हमारी फसल को और हमें मिल सकता है। अगर मात्रा का रहना चाहिए, इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो जितना घोल हम बनाते हैं, अगर बात करें पानी के हिसाब से, तो 1 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर मात्रा नैनो यूरिया की मिलानी चाहिए। अब इसके मिलीलीटर, इसके माध्यम कई हो सकते हैं। एक तो सामान्यतः किसान जो है हमारे बैटरी वाला स्प्रेयर पंप उपयोग करते हैं और उसका टैंक जो होता है वो 15 लीटर का होता है। तो जो नैनो यूरिया की बोतल आती है, उसको एक साधारण भाषा में मैं किसानों की सुविधा के लिए बता दूं कि उसका जो ढक्कन रहता है वो इफ़को ने नाप के बनाया है और 25 ml का ढक्कन रहता है। अच्छा, मतलब 5 लीटर पानी के लिए एक ढक्कन। अब पंप में 15 लीटर पानी है तो मतलब 3 ढक्कन, 3 से थोड़ा कम में, मतलब 4 ml मैंने बोला प्रति मिलीलीटर, तो 2.5 ढक्कन में काम हो जाता है। वो 2.5 ढक्कन नैनो यूरिया के डाल के भर के उस स्प्रेयर में डालें और उसका छिड़काव फसल पे कर सकते हैं। उसी की जगह पावर स्प्रेयर आता है पेट्रोल वाला, वो 25 लीटर की टंकी होती है, उसमें 4 ढक्कन डाल सकते हैं। आजकल भारत सरकार ने और इफ़को ने भी जो है छिड़काव की मदद के लिए, किसान भाई ये हमेशा उनकी शिकायत रहती कि जिसके पास बड़ा क्षेत्र है तो वो छिड़काव कैसे करें इतने बड़े, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में इफ़को ने 48 ड्रोन जो है दिए हुए हैं अलग अलग ज़िलों में। उन ड्रोन के माध्यम से भी आजकल छिड़काव किया जा सकता है नैनो यूरिया का, और उसमें मात्र 7 से 8 मिनट का समय लगता है 1 एकड़ क्षेत्र पर छिड़काव करने के लिए। और समय की भी बचत है, जो समय की बचत है। दूसरा, उसमें 10 लीटर पानी लगता है केवल 1 एकड़ पे छिड़काव, मतलब पानी की भी बचत है, समय की भी बचत है। और उसमें 10 लीटर में 1 बोतल की मात्रा उपयोग की जाती है, क्योंकि जो ड्रोन से छिड़काव होता है उसकी जो पानी की फुहार बनती, बूंदें होती हैं, उनका आकार बहुत बारीक होता है। उसकी वजह से 10 लीटर में 1 एकड़ पे छिड़काव किया जा सकता है। तो ये उसकी मात्रा की बात रही जो जी। हमारे किसान भाई हो अभी राठौर था, एक ठन फोन आती। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ भैया, कौन गाँव बोला था? तो मैं कुमार साहू, धमतरी जिला से, पूर्व देरिया। हाँ बोलो भैया, आपके क्या प्रश्न है? अभी क्या है, मुनगा फूल है तो में नैनो यूरिया प्रयोग किए जा सकते का, और बाकी जैसे सब्जी वगैरह लगा है उनमें भी नैनो यूरिया का उपयोग किए जा सकते का, करके जानकारी चाहिए जी। बताओ। बिल्कुल, जो किसान मुनगा हाँ, ना? मुनगा मतलब फली जिसके उपयोग करते हैं, सहजन कह सकते हैं। तो जब एक चीज़ तो ये ध्यान रखें कि जब भरपूर फूल आ रहा हो उस समय पे छिड़काव ना करें। फूल आने के पहले, या जब फलत, जैसे आपने ये भी पूछा कि सब्जी वाली फसल में हम उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, जब आप सब्जी तोड़ लेते हैं उसके बाद 20, मतलब एक चीज़ और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि नैनो यूरिया का प्रभाव जो है लंबे समय तक रहता है। अगर हम तुलना करें बोरी वाले यूरिया की, उसका प्रभाव जल्दी समाप्त होता है, लेकिन नैनो यूरिया का प्रभाव कम से कम 20 से 25 दिन तक रहता है। तो एक बार छिड़काव करने के बाद कम से कम 25 दिन बाद ही दोबारा छिड़काव करें। और किसी भी फसल पे इसका छिड़काव किया जा सकता है, पर मात्रा जो बताई है 1 लीटर पानी में 4 ml मात्रा इसकी उपयोग करें। जी 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 जी। तो यूरिया के जैसे छिड़काव कराएं तो कोनो बात के सावधानी रखना चाहिए, का बात के सावधानी रखना चाहिए? सावधानी वैसे तो विशेष ये कुछ नहीं है, मतलब ये कहा जाए कि एक तो मौसम का ही ध्यान रखना चाहिए कि बारिश के मौसम में थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर बारिश होने की संभावना दिख रही हो तो उस समय पे नैनो यूरिया का छिड़काव ना करें, जिससे कि आपका नुकसान हो, आपकी मेहनत और पानी पैसा जो है उसमें व्यर्थ हो। तो इसका ध्यान रखें। दूसरा, अधिक हो सके तो सुबह और शाम की अवस्था में ही समय ही उसका छिड़काव करें। हमारे यहाँ 40-45
टेम्परेचर चले जाते हैं, तो तेज गर्मी में छिड़काव करे से जब का सीधे सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे थोड़ा उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। तो इसलिए ये आशा की जाती है किसान भाई अगर इसका ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा फायदा और ज़्यादा उसका प्रतिफल मिलेगा हमको। तो किसान भाई हो, आप मन हा बादर पानी देख लो हो तेकर बाद छिड़काव करो, और तेज गर्मी दोपहर में नहीं छिड़काव करो। एक ठो फोन आते सर। हेलो 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 हेलो। हाँ भैया, कौन गाँव बोला था बताओ। मैं यहाँ बोला था भैया हिर्री ले। जी, कौन से जिला? हाँ, दुर्ग जिला, धमधा ब्लॉक। जी जी, बोलो भैया, कहाँ नाम है आपके? वितेश कुमार साहू। प्रश्न पूछा राठौर साहब से। हाँ भैया, वो नैनो यूरिया प्रयोग कर सकते हैं का? मना चना, गेहूँ, मसूर है उमन में। बताओ। देखिए, आपका जो सवाल है जैसे चना, गेहूं और मसूर, तो हमेशा ये अनुशंसा की जाती है कि जो दाल वाली फसलें होती हैं, जैसे कि चना और मसूर आपकी दाल वाली फसल है और गेहूं धान्य वाली फसल, तो चने और मसूर में यूरिया डालने की अलग से आवश्यकता नहीं होती है। कारण ये है कि उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधे को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अगर आपका फसल आपकी कमज़ोर हो या खेत कमज़ोर हो, आपको ऐसा लग रहा है पौधे कमज़ोर हैं, तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। और गेहूं की बात अगर करें तो गेहूं में एक चीज़ का मैं थोड़ा सा सावधानी भी बता सकता हूं कि जब हम गेहूं सामान्यतः बुवाई करते हैं और उसके 20-25 दिन की अवस्था में उसमें पहला पानी लगाते हैं और उसके बाद हम यूरिया की मात्रा देते हैं, उस समय पे पहली खुराक देते समय किसान भाई नैनो यूरिया का उपयोग ना करें। क्यों? उसका कारण ये है कि 25 दिन की अवस्था में गेहूं का पौधा बहुत छोटा रहता है, 4-5 सेंटीमीटर का, और उसका पत्ती का आकार भी बहुत छोटा होता है। अगर हम उस अवस्था में गेहूं के पौधे पर नैनो यूरिया का घोल छिड़केंगे तो उसकी अधिकतर मात्रा जो है ज़मीन पे चली जाएगी, पौधे के ऊपर नहीं रुकेगी, जिससे कि उसके लाभकारी परिणाम पौधे को नहीं मिल पाएगा। अतः पहली बार में आप साधारण बोरी वाले यूरिया की आधी मात्रा का उपयोग फसल में करें और उसके पश्चात 15 दिन बाद पौधा खेत तेज़ी से भर जाता है और उसकी पत्तियों का आकार भी बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद आप बोरी वाले यूरिया का प्रयोग ना करके 40 दिन की अवस्था और 55 से 60 दिन की अवस्था में नैनो यूरिया का 2 बार छिड़काव करें, तो आपकी फसल में अच्छा उत्पादन और सभी कुछ अच्छा आएगा। अच्छा, ये नैनो यूरिया कहाँ कहाँ उपलब्ध है? जैसे कि हमारे सोसाइटी है। हाँ, छत्तीसगढ़ में हमारे में मुख्य रूप से सोसाइटी ही ऐसा माध्यम है जो कि गांव-गांव तक फैली और किसानों तक उसकी पहुंच है। जी। और नगद में खरीदने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो नैनो यूरिया सभी जगह सारी समितियों में उपलब्ध है, लगभग सभी अधिकतर समितियों में, और कुछ निजी विक्रेता जो हैं उनके पास भी उपलब्ध है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि अभी तो ये नैनो यूरिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारा नैनो डीएपी भी आ चुका है। अच्छा। जो कि समितियों में उपलब्ध है और वो भी डीएपी की तरह ही सामान्यतः काम करता है और पौधे में बहुत अच्छे परिणाम उसके सार्थक देखने को मिले हैं। और आने वाले समय में नैनो जिंक और नैनो कॉपर, नैनो एनपीके ये भी आने वाले हैं जो कि बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र में दिखाई देंगे और किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे। ये नैनो डीएपी के है वो इसमें छिड़के जा सकते हैं। नैनो डीएपी का 2 बार, एक बार पहले बीजोपचार या जड़ोपचार किया जाता है आधार खाद की तरह, और दोबारा जो है 35 से 40 दिन की अवस्था में एक बार छिड़काव किया जाता है। और छिड़काव के लिए मात्रा जो नैनो यूरिया की रखी जाती है वही 1 लीटर पानी में 4 ml नैनो डीएपी का घोल बना के उसका छिड़काव किया जा सकता है। बहुत अच्छे परिणाम उसके। राठौर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान भाई अतिक अच्छा जानकारी दे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आप मन अच्छा प्रश्न करे हो हमारे राठौर साहब से, और नैनो यूरिया के उपयोग करे से हमार पर्यावरण बहुत सुरक्षित रही, जल सुरक्षित रही, जमीन सुरक्षित रही, हवा सुरक्षित रही। एक लिए नैनो यूरिया हमला फसल में छिड़काव करना चाहिए। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए, अवैया बेरा में फिर एक नया जानकारी के साथ हम आप मन के बीच में आबो। तब तक दो हम लविदा। राम राम।